अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन की तरफ से राजस्व प्रकरणों का पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रही है। शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी विभाग के जांच होनी चाहिए और एसडीएम वैशाली जैन की काल टिकट की भी जांच होनी चाहिए। लगातार स्वास्थ्य विभाग के एमडी पंकज जैन से उनका लगातार संबंध हो रहा है, बातचीतें हो रही है उनके माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विभागीय जांच के साथ साथ एसडीएम वैशाली जैन की फोन कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए और तमाम ये जो भ्रष्टाचारी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो पैसा ले करके लगाने का काम करते हैं, जो पैसा ले करके और खंभे गाड़ने का काम करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिला प्रशासन एवं बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज से हम नंगे बदन और बिना अन्न जल के और इसी 80 फीट ऊंचे वृक्ष में आज भी लगातार हम धरना देते रहेंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है, चाहे वो बिजली विभाग का मामला हो, चाहे वो एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन का मामला हो। जब तक उसके खिलाफ जांच नहीं बैठाई जाएगी तब तक हम इस वृक्ष के ऊपर लगातार धरना जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और आज तो हमने ये संकल्प लिया है कि नंगे बदन इस वृक्ष के ऊपर बिना अन्न और जल के लगातार बैठे रहेंगे जब तक कोई अधिकारी जिला प्रशासन घटनास्थल पर नहीं आएगा। हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन तहसील हुजूर के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर लगातार हम 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं और बिजली विभाग, पीएचई विभाग, इन तीनों विभागों के खिलाफ हम लगातार धरने पर बैठे हैं। जहाँ तक पीएचई विभाग का है कल ही ये हम जो कि हमारी साथ आज तमाम खराब कर चुके हैं और बिजली विभाग के अधिकारी जो कि तानाशाही पर हैं, उन लोगों ने बार बार धरना बरकरार है, खाली हाथ आए और वापस चले गए हैं। हमारी लोगों की मांग थी कि जो जले ट्रांसफार्मर उनको बदल दिया जाए और केबिल लगा दी जाए, केबिल बदल दी जाए, भ्रष्ट केबिल है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी अभी तानाशाही पर उतारू हैं। इस तरह से इन सभी मामलों में बिजली विभाग के और वैशाली जैन के मामलों में जिला प्रशासन और कलेक्टर मैडम स्थिति पर बोलने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक IAS कलेक्टर के साथ एक IAS कलेक्टर और एक IAS अनुविभागीय अधिकारी के सामने कलेक्टर होना साथी नहीं है, उनसे काफी प्रभावित है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी IAS वैशाली जैन के सामने कलेक्टर किसी भी तरह से बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो ये जिला प्रशासन से बात कर रहा हूँ कि IAS अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन एवं स्वास्थ्य विभाग के एमडी पंकज जैन के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, जिससे ये तो पता चल सके कि किस तरह से पंकज जैन के प्रभाव में आकर के और वैशाली जैन ने जिस तरह से राजस्व प्रकरणों का निराकरण पक्षपातपूर्ण तरीके से किए हैं। हम उसी मांग को लेकर के लगातार हम धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज हम दोपहर से लगातार 80 फीट ऊंचे आम के वृक्ष में लगातार बैठे हैं। तमाम तरह के मैसेज तमाम चले गए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई स्टेटमेंट, कोई भी वक्तव्य अभी तक सामने नहीं आया। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज रात फिर हमको 80 फीट वृक्ष के नीचे
रहेगा, क्योंकि एक तरफ एक जिला प्रशासन वैशाली मामले में किसी तरह का बोलने को तैयार नहीं है, तो हम भी वैशाली जैन के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। और रात को एक रात नहीं 10 रात बितानी पड़े इसी वृक्ष के ऊपर बिताएंगे, लेकिन जब तक वैशाली जैन के मामले में जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या अपना वक्तव्य नहीं देता है, हम लगातार इसी धरने पर बैठे रहेंगे। और बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि यदि तुम इस तानाशाही में रहो कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी इसी में हैं कि हम तुमसे करवा के रहेंगे। तुम्हें ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, तुम्हें केबिल बदलनी पड़ेगी, चाहे हमारे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे मजबूर मत किया जाए। यदि हम 80 के ऊपर धरने पर बैठ सकते हैं, यह जिला प्रशासन करता है, तो फिर ये मैं जिला प्रशासन को मैं बताना चाह रहा हूँ। यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो कल मेरा अलग अनशन होगा, और वो होगा एक आत्मघाती कदम होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जिला कलेक्टर की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। क्योंकि अभी तक ना तो धरना स्थल पर कोई पुलिस प्रशासन आया, न जिले से कोई जिम्मेदार सक्षम अधिकारी न आया, न बिजली विभाग को कोई सक्षम अधिकारी आया। इस तरह से धरना और प्रदर्शन की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि तमाम जिला प्रशासन के इशारे पर तमाम अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। धन्यवाद। तीसरी बार आश्वासन किसी भी हम आश्वासन से बोल रहे हैं, रात भर जो है कल नहीं आते, तो फिर हम कल नहीं, यही लोग फिर हमको कल नहीं आएंगे हमारे साथ। हम समस्या ये नहीं, हम रात शाम के लिए कह रहे हैं, शाम आएंगे जेल में हम 65 लोग, सर 65 लोग हम रात में ताश खेल करके बिताएंगे। और वहाँ जबकि नियम है 11 बजे सोने का, सो नहीं आए, 11 बजे के बाद करना जाएंगे, इसके बाद भी तो मेरा कहने का है हम लोग रहेंगे। कल एमपीवी के अधिकारी और जेजे के आप लोग कह रहे हैं कल मंत्री आएंगे, कल आएंगे, और एमपीएबी के लोग भी आ कह रहे हैं कि आएंगे तो बनेंगे। तो
तमाम तरह के लोग जब आता है। लेकिन मेरा एमपी से कहना है कि जो चीजें मंजूर हुई है उसको मंजूरी के बाद उसको कैंसिल क्यों किया गया, आप आकर के बताओ। तो और आएंगे हाँ, समझ में आएंगे तो जब आएंगे, जब हमारे एई आएंगे या जेई आएंगे, हम उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा काम कैंसिल हुआ। भाई अब वजह तो आप बताओ। विभागी है तो तब तक हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। ये लोग कल आएंगे, अपना काम करेंगे, इनके वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, बात करेंगे। ये जो योजना हमारे यहाँ जो कोई की योजनाएं थी PL या AG वाली, तो AG वाली में आप तमाम खंभे गाड़े गए, चालू अभी तक नहीं हुई, कहीं तार नहीं खींचे गए, और DL के खंभे अभी तक नहीं गाड़े गए। कह रहे हैं कि वहाँ नक्शा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कैंसिल बाद में कर लेंगे। बाद में क्या चीज़ है, हमारी ज़रूरत आज है और बाद में हम काम करेंगे, इसलिए तमाम कह रहे हैं। और रही बात अभी एक वैशाली जैन का मामला है, हम आपसे पहले निवेदन कर चुके हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, पर आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यदि वहाँ सूचना पहुँच जाए कि हमारी जो विभागीय जाँच है, विभागीय जाँच पहुँची कहाँ तक। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आप IAS अधिकारी हो तो जो जैसा चाहोगे आप फैसला कर दोगे, हैं? इस तरह से नहीं है। आप न्यायिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय के लिए बैठे। कहीं कोई धोखे से कोई काम करा ले वो अलग बात, लेकिन इस तरह से नहीं है। हम इसीलिए जिला प्रशासन को मैंने सैकड़ों, राष्ट्रपति तक को लिखा हूँ, प्रधानमंत्री तक को लिखा हूँ कि भाई इनको या तो यहाँ से हटाया जाए या इनके खिलाफ विभागीय की जाँच हो। इन्होंने जितने प्रकरण राजस्व प्रकरणों का निराकरण किए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इन्होंने फैसला सही किया है या गलत किया है। ये तमाम बातें नहीं तो आज तो ठीक है हम बैठे हैं, कल तो फिर हम इधर से निकलेंगे पदयात्रा में, तो हमको निकलना है। यदि हमारी बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी है तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, हम इधर से निकलेंगे। और यदि कल ये लोग आते हैं तो कल पहले इंतजार करेंगे इन लोगों का, है ना। और आप लोग भी PCI के लोग भी आएंगे और MPEC के भी लोग जो वरिष्ठ अधिकारी लोग आएंगे, बाकी लोग जो अधिकारी आएंगे। आपका क्योंकि तमरा देश में हम धरने भी बैठे हैं, तो सब लोगों का हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने धरना कराए, हमारी बात सुना है। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है वो आप लोग निराकरण का आश्वासन दिया, और कल मुझे विश्वास है कि कल जो आपके अधिकार क्षेत्र में होगा उसका निराकरण। और केबिल का रहा, मैं अभी इस केबिल तो बदलना है, पर आप पीछे खड़े हैं, आप लोग भी हैं, वहाँ कम से कम 2 से 3 पोल की केबिल है, तो थोड़ा सा केबिल एक्स्ट्रा लाओ। मान लीजिए कहाँ की समस्या है, कैसे है, वहाँ कहाँ लगाना है, क्या करना है। जहाँ व्यापक पैमाने पर केबिल क्षतिग्रस्त है आप वहाँ लगा दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप 800 मीटर 900 मीटर पूरी बता दो, पर जहाँ क्षतिग्रस्त वहाँ नई केबिलें लगा दो। कम से कम लोगों का बचाव के समय में ये जो खतरे का काम है, तो फंसाना है, ये सारी समस्याएं दूर तमाम सारी बातें। बाकी आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।